एक और गहन और रोमांचक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का विषय एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा पर आधारित है, जिसे हम द आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे कदमों की वास्तुकला कहते हैं। बिल्कुल। हम इंसान अक्सर जिंदगी में कोई विशाल लक्ष्य देखते हैं, चाहे वो कोई बड़ा करियर गोल हो, कोई सामाजिक बदलाव हो या कोई पर्सनल अचीवमेंट। सही कहा। और उस पहाड़ जैसी मंजिल को देखकर ही हम थक जाते हैं। जी। ऐसा लगता है कि मतलब वहां तक पहुंचने के लिए कोई जादुई छलांग लगानी होगी। हाँ, ये बहुत आम बात है। हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन ठीक इसी मानसिकता को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास की सबसे महान सफलताएं और दुनिया को बदल देने वाले बड़े आंदोलन किसी एक बड़ी छलांग का परिणाम नहीं थे, बल्कि वो हर रोज उठाए गए छोटे छोटे और निरंतर कदमों की नींव पर खड़े किए गए थे। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब इस 1% बेहतर बनने की अवधारणा पर गहराई से विचार किया जाता है तो ये पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, ये सचमुच एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। अक्सर ये भ्रम पा लिया जाता है कि सफलता बस एक झटके में मिल जाती है। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। समाज और मीडिया भी अक्सर इसी ओवरनाइट सक्सेस यानी रातों रात मिली कामयाबी को ग्लोरीफाई करते हैं। हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो बस उस पल को देखते हैं जब वो ट्रॉफी उठा रहा होता है या किसी बड़े मंच पर खड़ा होता है। वही तो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव मस्तिष्क भी इसी विचार को पसंद करता है। एक बड़ी छलांग का विचार बहुत ही आकर्षक और जादुई लगता है ना? बिल्कुल, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं दिखती। सही पकड़ा आपने। इसमें रोजमर्रा की उस उबाऊ मेहनत का जिक्र नहीं होता जो असल में उस मंजिल तक ले जाती है। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो सच्चाई बिल्कुल विपरीत नजर आती है। महानता कभी अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होती। ये उन हजारों छोटे छोटे कदमों, उन अनगिनत रातों की खामोश मेहनत और हर दिन की जाने वाली उस बोरिंग सी लगने वाली प्रक्रिया का संचयी परिणाम है, जो दुनिया को तब तक नहीं दिखता जब तक वो बड़ा ना हो जाए। बिल्कुल सही। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब हमारा दिमाग उस जादुई छलांग पर इसलिए विश्वास करना चाहता है क्योंकि वो रोज की मेहनत से बचना चाहता है। हाँ, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर छलांग एक मिथक है तो फिर असल में बदलाव आता कैसे है? अगर हम इतिहास के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक को देखें तो 1930 का नमक सत्याग्रह सामने आता है। गांधी जी का मार्च। हाँ, जब महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत की थी तो क्या ये सच है कि उनके साथ केवल 78 लोग थे? जी, सिर्फ 78। ये सोचने में ही अजीब लगता है कि महज 78 लोगों का एक छोटा सा समूह उस समय के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने निकल पड़ा था। इतनी छोटी शुरुआत से इतना विशाल परिणाम कैसे संभव हुआ? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ के देखें तो ये सिर्फ 78 लोगों की गिनती का सवाल नहीं है। ये निरंतरता के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। निरंतरता का मनोविज्ञान? हाँ, देखिए, उन 78 लोगों ने कोई हथियारों से लैस बड़ी सेना नहीं बनाई थी और ना ही उन्होंने कोई एक दिन का बड़ा हिंसक हमला किया था। उन्होंने बस एक बहुत ही साधारण सा काम चुना, पैदल चलना और नमक बनाना। एग्जैक्टली। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि वो लगातार चलते रहे। वो हर रोज एक तय दूरी तय करते थे। कदम का आकार बहुत छोटा था लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट थी और उसमें एक अटूट निरंतरता थी। मतलब वो रुके नहीं। सही कहा। जब एक छोटा कदम बार बार बिना रुके उठाया जाता है तो वो एक ऐसी गति पकड़ लेता है जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य उन गिनती के लोगों से नहीं डरा था। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उन 78 लोगों की संख्या से नहीं हिली थी, बल्कि उस अडिग निरंतरता से हिली थी जो हर गुजरते दिन के साथ पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रही थी। एक छोटा कदम जो हर रोज उठाया गया। हाँ, और ये इस बात का प्रमाण है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए शुरुआत का विशाल होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस छोटे प्रयास का लगातार होते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपनी शुरुआत को इस बात से तोलते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन हैं या हमारे साथ कितने लोग हैं। हम सब सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम पहला कदम उठाएंगे। लेकिन क्या हो जब किसी के पास बुनियादी चीजें भी ना हों? जैसे मिल्खा सिंह की कहानी हमेशा से रोंगटे खड़े कर देने वाली रही है। द फ्लाइंग सिख। बिल्कुल। जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया था तब उनके पास न तो ढंग के जूते थे और ना ही किसी एथलीट को मिलने वाली कोई बुनियादी सुविधाएं। सही बात है। एक ऐसे खेल में जहां जूते और ट्रैक को सबसे जरूरी माना जाता है,
वहां एक व्यक्ति बिना जूतों के सिर्फ नंगे पैर दौड़ने का फैसला करता है। ये तो एक तरह से शुरुआत से पहले ही हार मान लेने वाली स्थिति लगती है। और यहीं पर छोटे संकल्प की ताकत समझ में आती है। हम अक्सर भौतिक सुविधाओं के अभाव को एक बहुत बड़ा मानसिक अवरोध बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि जब तक बेहतरीन जूते नहीं होंगे दौड़ना शुरू नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन मिल्खा सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों के अभाव से भी बड़ी एक चीज होती है, और वो है शून्य से शुरू करने का संकल्प। शून्य से शुरू करने की ताकत। हाँ, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, देश के लिए कुछ करने की भावना। जब इरादा इतना स्पष्ट हो तो जूते जैसी भारी चीजें मायने नहीं रखती। उन्होंने बस दौड़ना शुरू किया। उन्होंने जो पहला कदम बिना जूतों के उठाया था, वो किसी ओलंपिक मेडल के लिए नहीं था, वो बस उस दिन की दौड़ पूरी करने के लिए था। हर रोज थोड़ा और आगे। बिल्कुल, उन्होंने बस अपनी क्षमता को हर रोज थोड़ा थोड़ा निखारा। ये अभाव के बीच से निकलकर एक फ्लाइंग सिख बनने की यात्रा है, जो साबित करती है कि अगर इंसान रोज पसीना बहाने का एक छोटा सा फैसला कर ले तो बाहरी दुनिया का कोई भी अभाव उसे रोक नहीं सकता। एक छोटा सा फैसला और कोई भी अभाव रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। सच में बहुत प्रेरक है। जी। जब हम इन छोटी और जमीनी शुरुआतों को देखते हैं तो एक पल आता है जो सचमुच एक आहा एहसास कराता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शुरुआती जीवन। भारत के मिसाइल मैन। हाँ, हम सब उन्हें उस रूप में जानते हैं, देश के राष्ट्रपति के रूप में उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब ये विचार सामने आता है कि वो बचपन में गलियों में अखबार बांटा करते थे, तो दिमाग दो अलग-अलग छवियों को जोड़ने की कोशिश करता है। सही कहा, दोनों छवियां बहुत अलग हैं। एक अखबार बांटने वाले बच्चे से लेकर मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक तक का ये सफर कोई रातों रात तो तय नहीं हुआ होगा। इसके पीछे की वो रोजमर्रा की वास्तुकला क्या थी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का सबसे सटीक ऐतिहासिक प्रमाण है कि महानता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। जब कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने जाता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा होता, वो अनजाने में अनुशासन की नींव रख रहा होता है। सुबह उठने का अनुशासन। वो हर सुबह उठने का एक छोटा कदम है। अखबारों की सुर्खियां पढ़ते पढ़ते ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा पैदा होती है, वो एक और छोटा कदम है। हम अक्सर लोगों की सफलता देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं। एग्जैक्टली। जब हम किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो अक्सर उनके संघर्ष के दिनों को बहुत तेजी से पार कर जाते हैं। हम उन्हें फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और सीधे उनकी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर उन्होंने तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था ना? वही तो। डॉक्टर कलाम ने उन संघर्षों के दिनों को फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जिया था। उन्होंने उस अनुशासन को हर एक दिन सालों तक जिया। ये रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों का परिणाम था। हर दिन कुछ नया सीखने की ललक। हाँ, और अपनी परिस्थितियों से हर दिन 1% ऊपर उठने के प्रयास का अंतिम परिणाम था, जिसने उन्हें मिसाइल मैन बनाया। यह इस बात की याद दिलाता है कि आज की गई कोई भी छोटी और साधारण सी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो हमारे भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कर रही होती है। ये सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन सच कहूं तो कई बार ये सब कुछ दिमागी रूप से बहुत भारी लगने लगता है। मैं समझ सकता हूँ। जब भी हम निरंतरता और रोजमर्रा की मेहनत की बात करते हैं तो अक्सर लोग इन्फो ओवरलोड या जानकारी के बोझ तले दब जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उन्हें लगता है कि हर दिन कुछ बहुत बड़ा करना होगा। शायद इसीलिए इस अवधारणा को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में प्रकृति के कुछ बहुत ही खूबसूरत रूपकों यानी मेटाफर्स का सहारा लिया गया है। जैसे कि पेड़ और बीज का रूपक। बिल्कुल, जैसे ये विचार कि एक विशाल पेड़ भी शुरुआत में सिर्फ एक छोटा सा बीज था, या समंदर भी छोटी छोटी बूंदों से बना है। और सबसे प्रभावशाली ये लगता है कि पहाड़ भी मिट्टी के बारीक कणों से खड़ा हुआ है। बहुत ही काव्यात्मक है। सुनने में काव्यात्मक लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना चाहें तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इन प्राकृतिक रूपकों के पीछे असल में एक बहुत ही ठोस गणित और मनोविज्ञान छपा है। प्रकृति हमें सिखाती है कि किसी भी विशाल संरचना का निर्माण कैसे होता है। कैसे? जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो कई हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंसान को लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर उस दौरान वो बीज अपनी जड़ें गहरी कर रहा होता है। ऊपर कुछ नहीं दिखता पर अंदर काम चल रहा होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह जब हम कोई नया और छोटा प्रयास शुरू करते हैं तो तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखता और यहीं पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं।
इसीलिए यहाँ 1% सुधार के नियम को देखना बहुत जरूरी है। ये 1% का रूल क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर बनता है तो 1 साल बाद वो अपने पुराने स्वरूप से लगभग 37 गुना अधिक बेहतर हो जाता है। 37 गुना? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये कोई कविता नहीं है, ये एक गणितीय सत्य है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नियम एक बहुत बड़ी मानसिक राहत देता है। क्योंकि आपको एक ही दिन में दुनिया नहीं बदलनी है। बिल्कुल नहीं, आपको 100% नहीं बदलना है। आपको सिर्फ कल के मुकाबले आज 1% बेहतर होना है। चाहे वो काम में थोड़ा अधिक ध्यान देना हो, कोई एक नई चीज सीखना हो, या सिर्फ अपने विचारों को थोड़ा सकारात्मक रखना हो। सिर्फ 1% बेहतर होना है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा बोझ कम कर देता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें खुद को पूरी तरह बदलना है, तो वो बहुत डरावना लगता है। हाँ, और डर अक्सर पैरालाइज कर देता है। सही कहा। हार का डर इंसान को पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। लेकिन अगर सिर्फ 1% का ही बदलाव करना है, तो उसमें हारने का डर बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली, छोटा कदम, छोटा रिस्क। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि हार से डरना नहीं है। यह स्वाभाविक है कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, शायद कुछ कदम गलत भी पड़ें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि रुकना नहीं है। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आज की इस गहन चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो वो यही है कि बड़े लक्ष्यों से घबराने के बजाय अपने ध्यान को आज के छोटे से काम पर केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि वो खूबसूरत पंक्ति है ना, छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। आज का छोटा प्रयास ही कल की पहचान बनेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इतिहास के उन पन्नों से लेकर गणित के इस 1% नियम तक हर चीज यही इशारा करती है कि निरंतरता ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। सही कहा। जैसा कि आज के विषय का मूल संदेश कहता है, रोज थोड़ा बढ़ो, एक दिन दुनिया तुम्हें बड़ा मानेगी। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं सोचने के लिए एक नया नजरिया जरूर सामने रखना चाहूंगा। एक नया नजरिया? हाँ, एक ऐसा विचार जो इस 1% की ताकत के दूसरे पहलू को भी उजागर करता है। वो दूसरा पहलू क्या है? ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे रोजाना 1% का सकारात्मक सुधार एक विशाल और सफल भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। उल्टा यानी कंपाउंडिंग नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जैक्टली। अगर ये संचयी प्रभाव यानी कंपाउंडिंग सकारात्मक दिशा में काम करता है, तो ये नकारात्मक दिशा में भी काम करता है। अगर रोज 1% की गिरावट आ रही हो, जैसे रोज कोई छोटी सी बुरी आदत अपनाना, रोज किसी जरूरी काम को टालना, या रोज अपनी सेहत को थोड़ा सा नजरअंदाज करना, तो 1 साल बाद इसका असर बहुत बुरा होगा। हाँ, 1 साल बाद इंसान शून्य के बेहद करीब पहुंच जाता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या छोटे कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। सबसे गहरा सवाल ये है कि अगर इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन और सबसे विशाल पहाड़ अदृश्य से लगने वाले छोटे कदमों और कानून से बने हैं, तो हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं? सही पकड़ा। तो कल सुबह उठकर जाने अनजाने में उठाया जाने वाला वो सबसे छोटा और साधारण कदम किस दिशा में जा रहा है? क्या वो अदृश्य कदम धीरे धीरे किसी पहाड़ का निर्माण कर रहा है, या वो खामोशी से किसी गहरी खाई को खोद रहा है? क्या अद्भुत और विचारोत्तेजक प्रश्न है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे रोजमर्रा के वो छोटे कदम, जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, दिशा ही सब कुछ है। तो श्रोताओं, उस छोटे और साधारण काम की दिशा के बारे में जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सही दिशा में अपने छोटे कदमों को आगे बढ़ाते रहिए।